गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लूसन बुक में इतिहास में अभी तक हम 22 चैप्टरों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 23वें चैप्टर राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में हम चंदेल वंश के बारे में बात करेंगे। चंदेल वंश के बारे में बात करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चंदेल वंश का पहला पॉइंट। तो चंदेल वंश का पहला पॉइंट में बात करते हैं प्रतिहार समाज के पतन के बाद, मतलब प्रतिहार समाज के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। कहने की बात है प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद, उनके पतन के बाद ही बुंदेलखंड की भूमि पे, किस भूमि पे ये चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ था? बुंदेलखंड की भूमि पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चंदेल वंश का जो स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ था वो किस भूमि पे हुआ था? बुंदेलखंड की भूमि पे हुआ था। ठीक, और किस साम्राज्य के पतन के बाद ये चंदेल वंश का मतलब इतिहास प्रारंभ हुआ है? प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों दूसरे पॉइंट उसकी क्या आगे हम बात करते हैं बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम की बात करते हैं तो जेजाक भुक्ति है। तो इनका प्राचीन नाम क्या है? जेजाक भुक्ति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट का प्राचीन नाम, इनके संस्थापक, इनके जो अधिकतर ये जो ईसा हैं इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको तो एक पेपर में अलग से नोट करके रख लीजिए और उन्हें पढ़ते रहिए। आगे बात करते हैं चंदेल वंश के संस्थापक की बात। तो कौन था? ननुक, जिनका ईसा क्या था, जो संस्थापक बने थे वो ईसा कौन सी थी? 881 ईसा थी। ठीक है, तो चंदेल वंश के संस्थापक की बात करते हैं, कौन हो गया? ननुक हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसकी जो राजधानी थी खजुराहो थी। इनकी जो राजधानी थी खजुराहो थी प्रारंभ में। इसकी राजधानी कलिंजर जो मोहब्बम पर थी। कलिंजर क्या थी? जो प्रारंभ में जिसकी राजधानी थी वो कलिंजर थी जो कि मोहब्बम पर थी, लेकिन इसकी जो इस टाइम पे जो राजधानी थी वो खजुराहो थी। ठीक है, बात करते हैं आगे हम। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित कर दी। कहने की बात है पहले प्रारंभ में इनकी राजधानी कलिंजर थी और वो इसका स्थानांतरण होने के बाद खजुराहो राजधानी बन गई। वो किसके दौरान हुआ था? किस शासक के दौरान हुआ था? राजा धंग के शासक के दौरान हुआ था, जिनके द्वारा ही ये स्थानांतरित हुआ था। ठीक है, तो बात करते हैं चंदेल वंश का जो प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा की बात करते हैं, यशोवर्मन था। तो मतलब प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा, या अगर क्वेश्चन में पूछता है कि चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं या सबसे प्रतापी राजा, तो यशोवर्मन था। ठीक है, अगर चंदेल वंश के संस्थापक की बात करते तो ननुक था। ये बहुत डिफरेंट है, इनको अलग अलग। चलिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यशोवर्मन। आगे बात करते हैं यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण का, मतलब जो उन्होंने क्या किया, यशोवर्मन ने जो प्रतापी राजा थे उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। उन्होंने क्या किया था? जो आक्रमण किया था कन्नौज पे, उन्होंने किसको हराया था? प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। ठीक है, तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त करी थी। उन्होंने क्या किया था? जब उन्होंने यशोवर्मन जो एक प्रतापी राजा थे चंदेल वंश के, उन्होंने क्या किया कि जब वो देवपाल को हराया था, प्रतिहार राजा देवपाल को, तो उन्होंने क्या किया था? उनसे एक विष्णु की प्रतिमा को प्राप्त किया था। उस प्रतिमा को प्राप्त करने के बाद उसने किया जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। तो उन्होंने क्या किया था? कहाँ पे स्थापित किया था? खजुराहो में। और किस मंदिर के रूप? विष्णु मंदिर में स्थापित किया गया था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। धंग ने जिननाथ विश्वनाथ वेदनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। धंग जो राजा थे उन्होंने क्या किया था? जिननाथ विश्वनाथ वेदनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी धंग देव द्वारा 999 ईसा में किया गया था। ठीक है, धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की जो आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। जो धंग राजा थे उन्होंने क्या किया था? गंगा जमुना के संगम में, जो इनका संगम था, उसमें शिव की आराधना करते हुए, शिव किसकी आराधना करते हुए? शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। तो किस मतलब राजा ने, किस शासक ने, मतलब किस वंश के
शासक ने अपने संगम में, जो गंगा यमुना के संगम में अपनी वो शिव की आराधना करते हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, वो कौन थे? राजा ढंग थे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके जनरल नॉलेज की पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है और ये वैसे एग्जाम के पर्पस से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बात करते हैं हम चंदेल शासक के विद्याधर ने, जो चंदेल शासक के जो विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी थी। तो जो चंदेल शासक था, चंदेल शासक के जो विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक थे राजपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। इस वजह से, क्योंकि उन्होंने बिना ही मतलब सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था, इस वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं जो विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनबी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। ठीक है, मतलब कहने की बात है, जो चंदेल शासक के विद्याधर ने क्या किया था, कन्नौज के प्रतिहार जो राजपाल की हत्या कर दी थी। उन्होंने क्यों हत्या की थी? क्योंकि उन्होंने महमूद जो आक्रमण हुआ था उसमें बिना कुछ सामना किया आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, और वो जो उन्होंने किया था, जिन्हें हत्या करी थी, वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो महमूद गजनबी से महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था, उन्होंने ही उनसे सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की जो राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया था। ठीक है, आला उदल आपने सुना होगा। आप आला उदल के नामक दो सेना नायक परमदीदेव के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? ये परमदीदेव के दरबार में रहते थे। कौन रहते थे? ये जो आला उदल के नामक के दो सेना नायक थे, वो दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। ये आला उदल नामक दो सेना नायक थे जो परमदीदेव के दरबार में रहते थे। इन्होंने क्या किया था? जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसने जान गंवाई थी? पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए जो आला उदल के दो सेना नायक थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं चंदेल वंश का अंतिम शासक परमदीदेव ने 1202 ईस्वी में क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार की ली। मतलब उनकी चंदेल वंश का जो अंतिम शासक की बात करते हैं, परमदीदेव ने थे, जिन्होंने क्या किया था, 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस पर उसके जो मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो अंतिम शासक थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार, इस वजह से उनके जो मंत्री थे अजय देव, उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ही कुछ शासक वंश के कार्यकाल के बाद ही मध्यकालीन भारत का इतिहास चालू होता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।